तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोगों का जो काम रहता है वो पहले के जितने वीडियोस रहते हैं उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके क्वेश्चंस को करने होते हैं, उसके बाद ही आगे आपके पास, दैट्स वाई मैं नंबरिंग कर देता हूँ वीडियोज में, राइट। तो आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 12 का, और अब बारी है एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जाता है डी इज अ पॉइंट ऑन द बेस BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले मैं एक ABC ट्रायंगल बना देता हूँ। पहले तो AAB और ये अपना पॉइंट क्या है C है। इसमें कहा जाता है सच दैट डबल ऑफ BD इज इक्वल टू DC, ये कहा गया है। तो D को तो पहले कोई पॉइंट बना दीजिए, आपके पास फिगर गिवन है, यहाँ पे कई पॉइंट D है, ऐसा आपसे बोला गया है, ठीक है। अब हमसे प्रूव करना है कि ABD और ABC का रेशियो है ना, इस टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो ये चीज़ प्रूव करनी है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपका जो काम होता है, जिन दो साइड के बीच का रेशियो गिवन होता है, बेसिकली ये दोनों ही बेस है, क्योंकि BC बेस है तो BD भी क्या रहेगा, बेस रहेगा, और DC भी क्या रहेगा, बेस रहेगा। बट वो जो बेसिस होंगे वो दोनों अलग अलग ट्रायंगल के होंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल के बेसिस होंगे, राइट। ओके, तो इन यहाँ से अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये जो इनके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। ये इधर ले आऊँ तो BD के नीचे आ जाएगा DC इज इक्वल टू में क्या बचा 1, और ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा 2। तो इस वाले साइड और इस वाले साइड के बीच का जो रिलेशन है, जो रेशियो है 1/2 है। तो आपका काम क्या है, BD देखिए क्या है, ये वाला, तो ये वाले ट्रायंगल का बेस है, और DC क्या है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाले ट्रायंगल का बेस है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल, इन दोनों के बीच के एरिया का रिलेशन पहले आप निकाल दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। समझ में आती बात। तो इन दोनों के बीच में एरिया का रिलेशन जब निकालूंगा ना तो कुछ ऐसे निकलेगा। वैसे यहाँ पे जो आने वाला है, जैसे यहाँ पे है वैसे एरिया का भी रिलेशन आता है, राइट। ये इसका जो रिलेशन निकलने वाला है डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये BD वाला बेस है ना, तो ABD हो जाएगा, और इक्वल टू में किसके एरिया के इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, क्योंकि DC वाला बेस उसमें है। तो इस तरह से इनके बीच में रिलेशन निकल कर आएगा। लेकिन कैसे वो रिलेशन निकल कर आएगा वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, तो इसका एरिया निकालिए। एरिया निकालने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके से। लेट से इस पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, E की नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, AE परपेंडिकुलर टू BC, B से लेकर C तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसको हमने नेमिंग करा है AE। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने AE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये पूरे BC के ऊपर है, मतलब BD पे भी परपेंडिकुलर है, DE पे भी परपेंडिकुलर है, और EC पे भी परपेंडिकुलर है, DC पे भी परपेंडिकुलर है, BE पे भी परपेंडिकुलर है, और BC पूरे पे तो परपेंडिकुलर है ही है। समझ में आ रही बात। मतलब हर एक पॉइंट पे ये जो लाइन रहेगा वो क्या रहने वाला है, आपके पास परपेंडिकुलर रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि मुझे रेशियो लेना है BD वाला एरिया, बोले तो ये वाला पहला ट्रायंगल का, और दूसरा ADC का। तो मैं यहाँ से रेशियो निकाल लेता हूँ। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और नीचे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेशियो में रखना है क्योंकि अपने रेशियो के बीच में रिलेशन पता है, और ये आ जाएगा आपके पास ADC, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ABD का एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। पहले कौन सा ट्रायंगल था हमें नहीं पता, अब राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम उसको, है ना। बस परपेंडिकुलर का जो रहेगा सिस्टम लग रहेगा 1/2 इंटू बेस का जगह ले लीजिए BD, ये वाला ABD का ट्रायंगल का बेस की जगह BD रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या रहेगा, यस AE ही रहने वाला है। पूरे बेस पे परपेंडिकुलर है तो BD के लिए भी परपेंडिकुलर का काम, हाइट का काम वही करने वाला है। तो हाइट की जगह क्या लिख दीजिए AE। समझ में आती बात, डिवाइडेड बाय में। अब आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो अरे ADC का करेंगे तो 1/2 इंटू बेस के जगह पे DC, और इंटू हाइट की जगह फिर से इसमें तो AE कह ही सकते हो ना। समझ में आ रही बात। चलिए, यहाँ से हाफ कैंसल, AE से AE कैंसल, BD अपॉन में DC आ गया। तो BD अपॉन में DC क्या है, देखिए BD अपॉन में DC क्या है 1/2। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और BD अपॉन में DC किसके इक्वल है 1/2 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, और 2 टाइम्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इसे इसको करेंगे तो 1 टाइम्स में रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बताइए हाँ या नहीं। तो अभी मैंने बताया ना कि यही रिलेशन निकल कर आएगा, ऊपर वाला चेक कीजिए, वही आ गया ना।
समझ में आती बात? डन है, कुछ नहीं करना, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और उसको देख लेना कौन कौन से ट्रायंगल का बेस है वो उसी का एरिया के इक्वल होते हैं। तो ये कहानी है आपके पास। अब ये जो रिलेशन है ना उसे हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब बताता हूँ इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालूंगा मैं। चलिए अब देखिए एक बात बताइए, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के साथ, तो बताइए क्या मुझे मिल नहीं जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? नहीं आया समझ में? समझाते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ABD वो, और ये जो पूरा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला पूरा 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 जो ट्रायंगल दिख रहा है ADC, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ABC के एरिया के इक्वल नहीं आ जाएगा? समझ में आती बात? अब मुझे जो रिलेशन चाहिए था, जो अपने को प्रूव करना है, वो एक तो ABD है, दूसरा ABC है, बस ADC को गायब करना है। उसके लिए ये चीज़ गिवन थी, ADC की जगह क्या रख दीजिएगा? डबल ऑफ एरिया ऑफ ABD। तो यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में इसके जगह लिख दीजिए डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। बताइए कोई प्रॉब्लम? ADC की जगह रख दिया, ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया, और यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहेगा तो ऐड होने के बाद ट्रिपल हो जाएंगे, है ना, 3 हो जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। समझ में आती बात? और इक्वल टू में क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये जो मल्टीप्लाई में 3 इधर भेज देंगे तो 1/3 आ जाएगा, और यही चीज़ क्या करनी है आपको? प्रूव करनी, चेकआउट कर लीजिए। समझ में आती बात? ये 2 प्रूव में डाल, है ना, यही था आपके पास प्रूव करने का। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का सारा चीज़ क्लियर 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 क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 के पास। तो वीडियो को पॉज करके आपका काम क्या क्या रहता है? नोट डाउन कर लेने का रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी कुछ इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 15 भी कहीं कुछ अलग नहीं है, उसका भी जो कंसेप्ट है वो भी यही है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी कंसेप्ट यही है। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। इसमें कहता है कि इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ, ABC एक ट्रायंगल, A है, B है, C है, ठीक है, A है, B है, C है, और D एक मीडियन है ना, इस तरीके से। यहाँ पे D एक मीडियन है, एक पॉइंट यहाँ पे लेकर जाना है, P है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या क्या कहा गया है उस चीज़ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहता है AD इज द मीडियन, P इज 0.1 सच दैट, ये वाला P कहीं पे भी है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, बट कहीं पे भी है। हमसे बोला गया है प्रूव दैट, नहीं ये चीज़ गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP का रेशियो डिवाइड, और का रेशियो मतलब अपॉन में लिख देता हूँ ADP, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 2/3। रेशियो दिया हुआ इन दोनों ट्रायंगल का 2/3 है। तो हमें पता करना है, पहले पॉइंट में पता करना है AP और PC, AP और PC का रेशियो पता करना है। तो चेकआउट कर लेते हैं AP और PC का रेशियो, ठीक है। AP किधर है? A से लेकर P और P से लेकर C, इनका रेशियो अपने को पता करना है, ठीक है। चलिए तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे उस चीज़ के बारे में देखते हैं, AP और PC। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो निकाल दूं मैं पहले, है ना, ताकि ये दोनों बच जाएंगे, फिर अपना काम बन जाएगा। उसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हमें AP और PC, अब की बार AC बेस है ना, AC बेस है, उस पर हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से, लेट से परपेंडिकुलर है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ABCD हो गया, यहाँ पे लेट से इसको मैंने E की नेमिंग कर दिया। ऐसा नहीं है, ये जो D जो मैंने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉ DE परपेंडिकुलर ऑन AC, पूरे AC पे रहेगा। तो PC के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा और AP के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये दोनों के लिए काम करेगा। समझ में आती बात? तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और इस वाले ट्रायंगल का, AP किस में? इसका है, तो इसका ट्रायंगल निकाल देता हूँ मैं एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, ठीक है, या फिर PCD, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही इज इक्वल टू। अब जब मैं APD का एरिया निकालूंगा तो बेस का काम तो 1/2 इंटू बेस, बेस के जगह पे तो AP रहेगा, मल्टीप्लाई में हाइट की जगह कौन काम करेगा? DE, परपेंडिकुलर जो हमने ड्राइव किया है वही काम करेगा, और डिवाइडेड बाय में क्या काम करना है अपने को? दूसरे वाले का DPC का, तो उसका आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस के जगह ऑफकोर्स PC रहेगा, और हाइट के जगह फिर से कौन काम करने वाला है? DE। तो इससे ये गया और इससे ये चला गया। बात समझ में आती है? डन है। तो ये चीज़ तो आपके पास पहले से अच्छा हमने इसके बीच में रिलेशन निकाल दिया। चलिए जो भी है इनके बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे ये पता करना है कि AP और PC का रेशियो क्या है, AP और PC का रेशियो क्या है। तो
तो यहाँ से अभी हमने अभी तो थोड़ा सा ही निकाला है, अभी हमने पूरा नहीं निकाला है। तो अब आगे क्या करा जाए उस चीज़ पे थोड़ा सा नज़र मारते। देखिए अब मेरे पास बच्चों का यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल APD डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, राइट, और इक्वल टू में क्या है AP अपॉन में PC। चलिए यहाँ तक तो हमारे पास बात बन चुकी है और बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अपने को जिसकी रेशियो चाहिए AP और PC उसका मुझे मिल चुका है। बट एक चीज़ की प्रॉब्लम है, ये जो चीज़ चाहिए वो मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज़ में चाहिए। देख लीजिए बहुत अच्छे से, मुझे चाहिए या नहीं न्यूमेरिक वैल्यूज़ में, बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यूज़ में चाहिए, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए आप थोड़ा सा आपको और एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी और गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक चीज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे जो मैं कर सकता हूँ वो देख लीजिए, APD है, यहाँ पे मैं APD का रिलेशन निकाल सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे क्या आपके पास ABD है ना, APD है, ADP एक ही बात है। देखिए APD हो या फिर ADP हो एक ही बात है, मैं दोनों जगह एक ही कर देता हूँ, ठीक है, ADP कर देता हूँ, बात एक ही है, ठीक है, ADP कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब ये चीज़ हो गई। अब देखिएगा यहाँ से ADP की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ इसके टर्म में। एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि D जो था वो मीडियन था, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ यहाँ पे जो गिवन है वो लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD वो किसके इक्वल हो जाएगा, ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के इक्वल हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए ये चीज़ ऑलरेडी मैं बताते हुए आ रहा हूँ हर बार, है ना, क्योंकि जो मीडियन होता है वो दो इक्वल ट्रायंगल में, इक्वल एरिया के ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब इसका एरिया और इस पूरे का एरिया क्या हो चुका आपके पास, इक्वल हो चुका। अब किसी तरह से अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैं ABD की जगह क्या रख सकता हूँ, ADC, और ADC इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये जो D है वो परपेंडिकुलर है, तो ये जो करूँगा वो पूरे का कर दूंगा, ये क्या करूँगा मैं, ADC, है ना, ADC। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ना देकर ADC लिख देते हैं, मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 2/3। अब ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, और ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP की जगह क्या रख सकता हूँ, 2/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC और इज इक्वल टू में AP/PC। ऑफ कोर्स इसका रेशियो चाहिए मुझे, अपॉन में रेशियो चाहिए, बट इधर से अगर मैं चीज़ों को देखता हूँ तो थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यू आया है, लेकिन ये जो ADC है और DPC है ना, ये DPC ये था ना, DPC था, ठीक है, ये वाला DPC था, ओके, या फिर PDC एक ही बात है, नीचे PDC था तो PDC रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, PDC था, ओके। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इनके बिना अपना काम नहीं बनेगा। इन दोनों को कैंसिल करके एक न्यूमेरिक वैल्यू हमें लाने की ज़रूरत है। तो ऐसा करते हैं, ये हमारे पास ADC है और ये हमारे पास PDC है। अब देखते हैं ADC कहाँ पे, ADC, तो यार ऐसा करते हैं, इस ADC का ना फटाफट वो कर देते हैं और PDC का भी लिख देते हैं दोबारा से वैल्यूज़। तो ऐसे लिखता हूँ मैं 2/3 मल्टीप्लाई में 2/3 मल्टीप्लाई में ADC का एरिया निकाल दो मैं, ADC का क्या निकलेगा वो 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह क्या रहेगा, बेस की जगह देखें तो पूरा का पूरा AC रहेगा, बोलिए हाँ या नहीं। और हाइट का काम फिर से वही कौन करने वाला है, D, और डिवाइडेड बाय में 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह कौन है, PDC है ना, PDC, तो बेस की जगह ऑफकोर्स PC करेगा, मल्टीप्लाई में आपके पास हाइट की जगह क्या निकलने वाला है आपके पास, D, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 2/3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2/3, ऊपर बच गया AC, नीचे बच गया PC, और इज इक्वल टू में बच जाएगा AP/PC, है ना। और यहाँ से अगर आप देखें तो PC से PC क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लाना मुझे PC है, AP और PC दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पे AP और AC आ चुका है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो AC है उसमें भी PC छुपा हुआ है और AP भी छुपा हुआ है, दोनों है, देख लीजिए। तो यहाँ से हम अभी सॉल्व कर देंगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे। AC की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखिए AC पूरा का पूरा है, उसके जगह मैं AP+PC लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऊपर की चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये निकल जाएगा तुरंत, ये आ जाएगा 2/3, और AC की जगह लिख दीजिए AP+PC, हो गया क्वेश्चन।
और इसके जगह पे ये 3 है ना, उधर भेज दीजिए, इधर भेज दिए तो ये 3 ऑफ AP हो जाएगा। इसको भेज दीजिए 2 ऑफ AP प्लस में 2 ऑफ PC इज इक्वल टू 3 ऑफ AP। इसको उधर भेजिए, आ जाएगा 2 ऑफ PC इज इक्वल टू 3 ऑफ AP में से माइनस कर दिए 2 ऑफ AP, और ये आ जाएगा 3 ऑफ PC इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 1 AP बचेगा। अपने को रिलेशन किसके बीच में चाहिए था, देख लीजिए AP और PC, तो AP के नीचे ले जाइए, है ना, AP के नीचे ले जाइए, इधर 2 बचेगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा आपके पास AP अपॉन में PC चाहिए ना, AP और PC चाहिए, PC उधर ले जाइए, तो AP के नीचे भेज दीजिए PC, और इसके नीचे कुछ आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो AP और PC का रेशियो कितना आया, 2:1 आ गया, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं दूसरे पार्ट के, और इसमें 2 पार्ट गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बट ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए अगर आपको बेस के बीच में रिलेशन गिवन है ना, या फिर एरिया के बीच में रिलेशन गिवन है और बेस के बीच में चाहिए, तो उनके बीच में दोनों में ही रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC और डिवाइडेड बाय में है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। PDC किधर है, उस चीज़ को देख लीजिए, ये रहा PDC है ना, और दूसरा कौन सा है आपके पास ABD है ना, कौन सा ABC है, सॉरी बड़ा वाला, ये वाला। तो चलिए अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन फिर से हमें इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ेगी। तो ABC को पहले तो मैं तोड़ देता हूँ, ABC को मैं क्या करता हूँ, तोड़ देता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कैसे PDC और इनके बीच में रिलेशन निकल कर आ जाएगा। इसको मैं तोड़ता हूँ, कैसे समझिएगा। इसको लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाय में इसको लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसका क्या बेनिफिट हुआ, इन दोनों का एरिया है इक्वल, तो हम इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और डबल में इसके करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं इधर वाले PDC दिया हुआ है हमारे पास, इसीलिए, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC रहने देता हूँ, और नीचे में इनको इस वाले को रखता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर ये x है तो ये x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और दोनों का एरिया इक्वल है क्योंकि D क्या आपके पास मीडियन है, ठीक है। चलिए तो ADC रखता हूँ, तो डबल कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कर दिया। अब मतलब एक तरीके से हमें इसी का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं। अब PDC है और ADC है, अब इनके बीच में रिलेशन निकालना है, देख लीजिए। तो ADC का रिलेशन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। ADC को ब्रेक कर दूँ मैं, ADC को ADC को ब्रेक कर दूँ मैं दो एरिया में, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा और पूरे ब्रैकेट के अंदर रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल उधर से ADP और प्लस में दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, ठीक है। आगे चलिए, तो और अब इसका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब एक काम करते हैं, इन सबको ना बस एक ट्रायंगल के एरिया के टर्म में ले आइए, तो आपको सिंपल कैंसिल होकर रेशियो मिल जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि हमारा जो काम है वो बन जाए। एक तो चीज़ है, इनका रेशियो हमें पता है 2:1 है, इसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनका हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर की चीज़ें मिटा रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, बस ये होने ही वाला है। ओके, अब मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ PDC का, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस के जगह PDC का ना, बेस के जगह PC और हाइट के जगह आ जाएगा D, डिवाइडेड बाय में 2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट शुरू, एरिया ADP का निकालो, ADP तो उसका रहेगा 1/2 इंटू बेस के जगह पे PD और मल्टीप्लाई में, बेस की जगह PD कह रहा हूँ, सॉरी AP, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या रहेगा, हाइट की जगह ऑफकोर्स फिर से D, और फिर बीच में रहेगा प्लस, फिर PDC का एरिया फिर से वही ऊपर वाला 1/2 इंटू PC और मल्टीप्लाई में D। चलिए अब कॉमन लेते हैं, ऊपर ऐसे छोड़ देते हैं 1/2 इंटू में PC मल्टीप्लाई में DE और डिवाइडेड बाय में ये 2 पहले ही रहने दीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा, बाहर रखता हूँ कॉमन वाले 1/2 मल्टीप्लाई DE, मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बच गया, AP और प्लस का PC बच गया, ठीक है। चलिए अब ये वाले 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुके हैं हमारे पास। अब आगे चलिए, अब मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ें, D से D को कैंसिल कर दीजिए, है ना, और मेरे पास क्या बच चुका है, PC ऊपर बचा, ये 1/2 तो नीचे 2 कर देता हूँ, और नीचे बच चुका है AP प्लस का PC, AP प्लस का PC। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला ना, उसका रेशियो में यहाँ पे यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो AP और PC है और कुछ नहीं है, है ना।
तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो पीसी है ना उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। इसका एक फायदा होगा, एपी और पीसी आ जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। इसको लिखिए 1/2 ब्रैकेट में, या फिर आप अगर नहीं समझ में आ रहा था आप क्या कीजिए, पीसी से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। क्यों? ताकि मुझे एपी और पीसी अपॉन में पीसी मिल जाए। तो पीसी से ऊपर में डिवाइड करूंगा पीसी से, और नीचे भी डिवाइड करूंगा पीसी से, ऐसे करके। तो एक फ़ायदा में आ रहा जरूर हो जाएगा, ऊपर कैंसिल आउट होकर 1 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में ये जो पीसी है वो दोनों के नीचे जाएगा। तो ये आ जाएगा एपी अपॉन में पीसी, और प्लस में पीसी अपॉन में पीसी कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन में, नीचे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, ये आ जाएगा एपी अपॉन में पीसी की जगह कितना है 2:1, मतलब 2/1, 2/1 मतलब 2 रहने दीजिए, और प्लस का कितना है 1 है। ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2, अरे मल्टीप्लाई में 2 + 1 कितना आ गया 3, तो 1 अपॉन में 6, मतलब 1:6 आ गया। मतलब सेकंड में जिसका रेशियो पूछा था वो कितना आ गया 1:6। बताइए समझ में आती है बात? डन है। चलिए एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास साइड के रेशियो, बेसिकली बेस का रेशियो गिवन होता है, तो उनके बीच का एरिया का रिलेशन निकाल लीजिए। और कुछ नहीं होता, एरिया ऑफ बीपी देख लीजिए, बीपी ये है तो एरिया ऑफ एबीपी, एरिया ऑफ एबीपी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, इक्वल टू नहीं अपॉन में रख देना है, पीसी, पीसी ये तो एरिया ऑफ एपीसी इक्वल टू में 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है आपको, रिलेशन निकाल देना दोनों के बीच में। मैं आपको समझाता हूँ, बीपी अपॉन में पीसी कैसे आ सकता है, बीपी और पीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी निकाल दीजिए। समझिएगा, ए बी पी और दूसरा ए पी सी, तो इनके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ए बी सी हो चुका है, तो यहाँ पे डी की नेमिंग कर देते हैं। ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो ड्रॉ कर लीजिएगा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ध्यान दीजिएगा। तो एरिया ऑफ ए बी पी निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी पी, तो उसके लिए क्या निकलेगा 1/2 इंटू बेस की जगह बीपी इंटू हाइट की जगह क्या रहेगा, ए डी ही काम करने वाला है। समझ में आ रही बात? डिवाइडेड बाय में एपीसी के लिए 1/2 इंटू बेस की जगह क्या रहेगा, पीसी रहेगा, और मल्टीप्लाई में हाइट की जगह ऑफ कोर्स एडी रहेगा। एडी से एडी हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और क्या निकलेगा यहाँ पे बीपी अपॉन में पीसी, और यहाँ पे देखिए बीपी अपॉन में पीसी क्या निकल कर आएगा, यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी इज इक्वल टू क्या निकलेगा 1/2, जो रेशियो गिवन है वही इसके इक्वल आ जाएगा ना, दिस अपॉन में दिस इक्वल टू 1/2 है, यहाँ रख दिया 1/2। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल के बीच में रिलेशन पता चल गया। तो इधर मैं रख देता हूँ यहाँ पे इस बॉक्स में, क्योंकि अभी हमें इन रिलेशंस को यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आती है ना? पहला रिलेशन ये है कि यहाँ से लिख देता हूँ मैं, एरिया क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाला डबल हो जाएगा, तो डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी। इनकी अभी मैं यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए लेट से, राइट? ठीक है। अब सेकंड में दूसरा रिलेशन हम यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे तो पी क्यू अपॉन में क्यू ए चाहिए, तो पी क्यू ये रहा और क्यू ये रहा, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस वाले पे, है ना, इस वाले पे, इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको ई बोल दीजिए, राइट? तो पी क्यू मतलब ये वाला लेना पड़ेगा, पी क्यू सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी, इन ट्रायंगल पी क्यू सी, तो एरिया ऑफ पी क्यू सी निकाल दीजिए, पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ए क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी विल बी इक्वल टू, जब पी क्यू सी का निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस की जगह पी क्यू आ जाएगा, इंटू हाइट की जगह क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स सी ही रहने वाला है, और डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू, जब ए क्यू सी का निकालेंगे तो बेस की जगह तो ए क्यू आ जाएगा, क्योंकि पी क्यू और क्यू ए या फिर ए क्यू, क्यू ए बोला है तो क्यू ए रख दीजिए मल्टीप्लाई में, और साथ में हाइट की जगह काम कौन करेगा, डी करने वाला, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पी क्यू अपॉन में क्यू ए, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी विल बी इक्वल टू, इसका रिलेशन गिवन है 2/3, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका रिलेशन यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए इसको लेट से, इसे इसको करेंगे तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ए क्यू सी। अब देखना है हमें कि हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करना है, इन दोनों का रेशियो 2:5 का इक्वल लाना है। कौन कौन सा है, ए क्यू सी और ए बी सी, ए क्यू सी ये वाला,
और ABC ये सबसे बड़ा वाला है। मैं आपको समझाता हूँ अब आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा पहले तो, ठीक है। देखिए ये चीज़ अगर आप नहीं भी करते तब भी आप यहाँ पे मैंने आपको हिंट बताई दिया क्वेश्चन नंबर 14 में कि इनको एरिया कौन से बेस का है, इसका एरिया क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये रिलेशन है ना। यहाँ से इसका एरिया ये वाला रिलेशन, दूसरा दोनों में इनमें से पहले दूसरे रिलेशन आपके पास निकल कर आ जाएंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये चीज़ हो चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या ये चीज़ प्रूव करनी। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ना सबसे पहले आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। अभी जो मैंने अभी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे ना, उसको मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैं जो भाई दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। हटा दिया मैंने, इस डी का भी अपने को कोई काम नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया, इस ए का भी कोई काम नहीं। हमें लाना है ABC और AQ से, सिर्फ यही दो ट्रायंगल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ABC के समीशन कर दूंगा तो उसमें सारे ट्रायंगल आ जाएगा और उनके बीच में हमने यहाँ पे रिलेशन निकाल रखे हैं, वो हम कर लेंगे। तो यहाँ से ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छे समझिएगा, ABP प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बस कोई मुझे इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को, इस इक्वेशन को देखकर बस मुझे कोई ये बताओ कि इसमें क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है, बताइए। मैंने इसका बोले तो एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन तीनों का एरिया क्या करा मैंने, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद किसके इक्वल आएगा, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट इज ABC का एरिया, खत्म बात। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मैं AQC और ABC सिर्फ यही दो रखूंगा, बाकी सबको गायब कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं, AQC और ABC रखूंगा, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल को की मुझे जरूरत ही नहीं है। इन दोनों ट्रायंगल का रिलेशन मैं किसके टर्म में लाने की कोशिश करूंगा, या तो AQC या तो ABC, या तो इसके टर्म, जिसके टर्म में अपने को चाहिए। तो उसी के लिए ये वाले जो रिलेशन है वो निकाला है हमने, उसी के लिए ही निकाला है, समझ में आ रही बात। चलिए तो देख लीजिए, ABP इधर कहीं आया है क्या, ABP आया है भाई, बिल्कुल आया है ना। ABP यहाँ पे आया हुआ है ना, लेकिन ABP का रिलेशन APC के टर्म में है, लेकिन इधर अपने को APC भी नहीं चाहिए, ठीक है। APC भी अपने को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो AQC इधर है लेकिन PQC इधर है, देख लीजिए, है ना। PQC इधर है, PQC ये वाला रिलेशन, PQC, AQC और PQC, चलिए उसके बारे में। लेकिन APC है ना, APC देख लीजिए, APC, तो मैं APC के टर्म में ले आता हूं, बताइए क्यों, क्योंकि APC में AQC है ऑलरेडी। तो मैं इसके जगह पे ABP के जगह पे ये चीज़ लिखूंगा, लेकिन ये जो 2 है इधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा 1/2, समझ में आ रही हो ना। तो ABP की जगह लिख दिया मैंने हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, बीच में प्लस PQC नहीं चाहिए अपने को, AQC चाहिए, तो ये वाला 3 उधर भेज दूंगा। तो इसके जगह मैं ये चीज़ लिख दूंगा, तो इसके जगह लिख दिया मैंने 2/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिख दूंगा मैं, AQC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC तो है ही है अपने पास, और इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो आना ही आना है। अब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, समझ में आ रही है ना बात, ये नहीं चाहिए। तो APC को ब्रेक कर दीजिए, इसके टर्म में और इसके टर्म में कर दो मैं ब्रेक। तो PQC का रिलेशन तो है ही हमारे पास, AQC के टर्म में काम बन जाएगा। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, हाफ बाहर रखता हूँ और इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। AQC एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ठीक है, खत्म बात। उसके बाद प्लस में आ जाएगा 2/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC और प्लस में आगे क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC और इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छे समझिएगा, यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे अभी भी दिख रहा है मुझे अब AQC चाहिए लेकिन PQC नहीं चाहिए। अब PQC के टर्म में आया है तो बट हमें रिलेशन पता है, तो उसके जगह मैं ये चीज़ लिख दूंगा, ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC और प्लस में इसके जगह लिख दीजिए 2/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट कर दीजिए, अगर साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस में 2/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल
AQC और इज इक्वल टू में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसको मैं उधर साइड में कर दूंगा, BP और PC था ना, BP और PC इज इक्वल टू 1/2। तो याद रखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, खत्म बात। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमारा काम बन चुका है। जी हमारा काम बन चुका है। इसको हमें प्रूव करना था 2:5 का इक्वल, और हमें यहाँ पे दिख रहा है इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ AQC और ABC के टर्म में, और कुछ है भी नहीं। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, प्लस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, प्लस में इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो 2/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC आ जाएगा। ठीक है, चलिए और इज इक्वल टू में क्या रहने वाला है आपके पास, यही चीज़ रहने वाला है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, सबके नीचे मैं 1 लेकर एल्सियम ले लेता हूँ, सबको है ना 1 नीचे एल्सियम लेंगे। 2 3 और 3 का एल्सियम लूँगा, 3 2 6 आएगा, तो नीचे मैं लिखूंगा 6। 2 3 6 तो 3 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, बीच में प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2, तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक डन है। और इक्वल टू में यही चीज़ आती जा रही है। ठीक है, यही चीज़ वापिस से एरिया ऑफ ABC। चलिए अब इसको ऐड 3 2 5 5 4 9 9 6 15, ये आ जाएगा 15 एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, और डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास 16, और इज इक्वल टू में क्या था आपको मालूम है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताइए यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, जिसको यहाँ तक समझ में आ गया हो गया क्वेश्चन, तो देख लीजिए अच्छे से। आप क्या करना है अपने को, बस AQC के नीचे ABC लाना है, AQC के नीचे लाना है ABC। तो इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको इधर रखा, ये मल्टीप्लाई था, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई, मान लीजिए 1 है, ठीक है 1 है, ये इधर आ गया तो ऊपर 1 बचा, और ये डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 16 क्यों लिखा, सॉरी 6 था। ठीक है 6, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा ये वाला कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए 3 से, ये आ जाएगा 2 टाइम्स में, और ये आ जाएगा आपके पास कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। तो जो आपको प्रूव करना था ये चीज़, वो चीज़ आपने यहाँ पे कर दिखाया, 2:5 आ गया, है ना। अपॉन में है तो उसको क्या करूँगा मैं रेशियो में लिख दूंगा। बताइए क्या यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है। ये जो 3 क्वेश्चन थे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये तीनों ही बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। तो इस वीडियो में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही 3 क्वेश्चन रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।